शरणागत हैं तो आपको इस कलयुग का रत्ती मात्र भी स्पर्श नहीं होगा, लेकिन हाँ शरणागति आपकी पवित्र होनी चाहिए। पितामह भीष्म के पास जब भगवान युधिष्ठिर जी को ले गए, उन्होंने उन्हें राजधर्म, दान धर्म, अन्य धर्मों के बारे में उपदेश दिया और युधिष्ठिर जी को उपदेश देने के बाद पितामह भीष्म कहते हैं कि केशव, अरे ये मेरे जीवन का उत्तरायण काल है, जिस समय मृत्यु के समय यदि जीव के सामने भगवान हो, अरे मृत्यु के समय तो भगवान का नाम भी नहीं आता, और पितामह भीष्म के सामने आज साक्षात गोविंद खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठा हूँ, मैं जब चाहूँ तब मर सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छा फल भला और कौन सा होगा मेरे लिए? मेरे सामने आप खड़े हो। पितामह भीष्म कहते हैं कि आज मेरे ये जीवन में मेरे शब्दों की इति है, मेरे जीवन की इति है, और क्योंकि प्रभु आप सामने खड़े हो इसलिए मेरे आने और जाने की भी इति ही है। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने जीवन में सब कुछ पाया, मुझे किसी भी वस्तु से कोई दुख नहीं, बस मुझे एक बात जाननी है। मुझे अपने 100 जन्म याद है, मैंने अपने 100 जन्म में कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन भगवान आप कहते हैं कि बिना कर्म के सजा नहीं है। मैं इतने दिनों से इस बाणों की सैया पर इतना कष्ट सह रहा हूँ, क्यों सह रहा हूँ? भगवान कहते हैं पितामह भीष्म, आपको आपके 100 जन्म तो याद है, लेकिन 101वां जन्म आप भूल गए। अरे आप किसी देश के राजा हुआ करते थे, आप अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे, आप जैसे ही रथ से नीचे उतरे आपके सामने एक सर्प चला जा रहा था, आपने अपने बाणों से उस सर्प को उठाकर पीछे की ओर फेंका, वह सर्प जाकर एक कटीली झाड़ी में गिरा और उस कटीली झाड़ी से जितने दिन तक वह उसके शरीर पर जितने कांटे चुभे रहे और जितने दिन तक उस सर्प ने उस कष्ट को सहा, आपके वही कर्म आप तक लौट कर आए हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु अच्छा हुआ आपने मेरे उस जन्म का कर्म आपने यही मुक्त मुझे करवा दिया, क्योंकि जीवन में जब हमारे कष्ट आता है तो हमारे पापों का क्षय होता है, हमारे जीवन में जब सुख आते हैं तो हमारे पुण्य का क्षय होता है।